हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज हम बात करते हैं कक्षा 8 का जो टॉपिक है वो टॉपिक है संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक। हम संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक की बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो भी कपड़े हमारे परिवेश के अंदर पहनते हैं वो सारे कपड़े रेसों से ही बनाए जाते हैं। रेसों का हमारे जीवन में बहुत उपयोग होता है और इन रेसों को प्राप्ति के स्रोतों के आधार पर ये रेसे दो प्रकार के होते हैं। पहला रेसे होते हैं प्राकृतिक रेसे और दूसरे होते हैं कृत्रिम रेसे। इनसे तात्पर्य है कि जो प्राकृतिक रेसे हैं वे रेसे जो प्रकृति से प्राप्त होते हों, अर्थात जिनके अंदर कोई भी मानवीय गतिविधियां नहीं होती हों, जो प्रकृति से प्राप्त हो जाते हों, प्राकृतिक रेसे कहलाते हैं। जैसे जूट है, कपास है, रेशम है, ये सारे प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जबकि कृत्रिम रेशों से तात्पर्य है इन्हें कृत्रिम रेसे भी, संश्लेषित रेसे भी या मानव के द्वारा निर्मित रेसे भी कहा जाता है। अर्थात कि वे रेसे जो मानव के द्वारा निर्मित किए गए हों, रसायनों को मिलाकर के या किसी भी प्रकार से जो मानव उनको निर्मित करता है, कृत्रिम रेसे कहलाते हैं। जैसे रेयॉन है, नायलॉन है, टेरिलिन है, ये सारे कृत्रिम रेसे होते हैं। अगर हम बात करें इनके प्रकार की, मुख्यतः यहाँ पर आपको 3 प्रकार दिखाए गए हैं। सबसे पहला रेयॉन, नंबर 2 पर नायलॉन और नंबर 3 पर पॉलिएस्टर। ये संश्लेषित रेसे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रेयॉन के बारे में, जो रेयॉन होता है प्राकृतिक जो रेशम होता है उसके जैसा दिखाई देता है। उसे क्योंकि जो प्राकृतिक रेशम होता है शहतूत के पेड़ पर रेशम कीट के पालन से प्राप्त होता है, जबकि जो रेयॉन होता है ये दिखाई देने में बिल्कुल कृत्रिम रेशम यानी कि प्राकृतिक रेशे के जैसा ही दिखाई देता है। और इसका जो निर्माण होता है या इसको जो बनाते हैं वो जो काष्ठ लुगदी होती है उसका रासायनिक उपचार करके ही रेयॉन बनाया जाता है। इसके बाद नंबर 2 पर आता है नायलॉन। नायलॉन जो रेशा होता है इसका निर्माण कोयले, जल और वायु तीनों को मिलाकर के किया जाता है। नंबर 3 बात पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। जो पॉलिएस्टर होता है इसके बने हुए जो कपड़े होते हैं, सबसे पहली बात कि इनके बने हुए कपड़ों के अंदर सलवटें नहीं पड़ती। नंबर 2 बात इनको धोने में या साफ करने में आसानी से जल्दी साफ हो जाते हैं। मुख्य रूप से टेरिलिन और पीटी अर्थात पॉलीएथिलीन टरथेलेट्स ये मुख्य पॉलिएस्टर होते हैं जिनका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। और बात करें एक्रेलिक के बारे में, एक्रेलिक जो रेसे होते हैं ये दिखाई देने में प्राकृतिक ऊन, अब मैं बात करते हैं कि प्राकृतिक ऊन कहाँ से प्राप्त होती है, जैसे कि जीव जंतुओं से प्राप्त होती है, भेड़ से प्राप्त होती है, ठीक है, उस प्रकार के दिखाई देते हैं, वो कहलाते हैं सब एक्रेलिक रेसे। अगर हम बात करें पेट्रो रसायन कि पेट्रो रसायन क्या है, पेट्रो रसायन से तात्पर्य होता है कि जो भी कृत्रिम रेसे होते हैं अर्थात जो भी संश्लेषित रेसे होते हैं या मानव निर्मित जो रेसे होते हैं वो पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल, जो पेट्रोलियम पदार्थ निकलते हैं, और हमें पता है कि पेट्रोलियम पदार्थ कहां से प्राप्त किए जाते हैं, भूगर्भ से प्राप्त किए जाते हैं। तो उन पेट्रोलियम पदार्थों के कच्चे माल से अनेक प्रक्रम, अनेक रासायनिक क्रियाएं, जैसे कहीं पर आसवन विधि के द्वारा, ठीक है, कहीं पर और किसी विधि के द्वारा, इन विधियों के द्वारा उनको तैयार किया जाता है, वो कहलाते हैं पेट्रो रसायन। और मुख्य रूप से जो नायलॉन है इसका उपयोग सबसे ज्यादा पैराशूट और पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जो रस्सियां होती हैं उनको बनाने में किया जाता है। क्यों? पहली बात कि यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है और इसके अंदर मजबूती भी पाई जाती है। तो यह हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि पैराशूट्स की रस्सियां और पहाड़ों पर चढ़ने वाली रस्सियां मुख्यतः किसकी बनी होती हैं, तो हमें इसका ध्यान रखना है नायलॉन की बनी होती है। नायलॉन जो कृत्रिम रेशा होता है उससे। अब बात आती है संश्लेषित रेशों के गुणधर्म कि ये जो भी कृत्रिम रेशे या मानव निर्मित जो रेशे होते हैं इनके अंदर क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं या क्या गुण पाए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम इनकी आपस में तुलना करें प्राकृतिक और कृत्रिम की,
तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, क्योंकि प्राकृतिक जो रेसे होते हैं ये प्राकृतिक के स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जबकि कृत्रिम रेसे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात कि जो कृत्रिम रेसे होते हैं ये प्राकृतिक रेसों की तुलना में आसानी से प्राप्त हो जाते हैं और सस्ते भी होते हैं। प्राकृतिक रेसे महंगे मिलते हैं, जबकि संश्लेषित या कृत्रिम जो रेसे होते हैं वो आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इनके जो कपड़े होते हैं, इनसे बनने वाले जो कपड़े होते हैं वो हल्के होते हैं, आसानी से साफ हो जाते हैं, जबकि जो प्राकृतिक रेसे होते हैं उनमें ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये कृत्रिम हमने पढ़ लिया, प्राकृतिक और कृत्रिम रेसे, संश्लेषित रेसों के प्रकार, पेट्रो रसायन और संश्लेषित रेसों के गुणधर्म। अब इसके बाद हम बात करेंगे, ये तो बात हुई रेसों की, नंबर 2 प्लास्टिक की। हमने अभी प्राकृतिक कृत्रिम रेसों के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं प्लास्टिक के बारे में। सबसे पहले बात करें कि जो प्लास्टिक होता है इसका हमारे जीवन के अंदर बहुत अत्यधिक उपयोग भी होता है, क्योंकि आज सुगमता और सरलता से प्लास्टिक आसानी से उपलब्ध होता है। सबसे पहले बात करें कि प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्लास्टिक होता है थर्मोप्लास्टिक और नंबर 2 पर होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक से तात्पर्य है कि ऐसा प्लास्टिक जिसको ऊष्मा दी जाए या जिसको गर्म किया जाए तो गर्म करने पर वो आसानी से विकृत हो जाता है, अर्थात अपनी अवस्था को परिवर्तित कर लेता है और उसे विकृत करके किसी दूसरे सांचे में भी ढाला जा सकता है, वो कहलाते हैं थर्मोप्लास्टिक। जैसे पीवीसी है, पॉलीथीन है। उसके बाद बात करें दूसरी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कि थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होता है इसे गर्म करने पर यह आसानी से विकृत नहीं होता, अर्थात कि अगर इस प्लास्टिक को एक बार किसी सांचे में डाल दिया जाए तो पुनः या दोबारा से इसे और किसी भी सांचे में डाला नहीं जा सकता, वो कहलाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जैसे बिजली के स्विच हैं, और बात भी आती है कि बिजली के स्विच मानो कि विद्युत का जब चालन होता है तो वो गर्म हो जाते हैं और अगर वो पिघलने लग जाएं तो समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसीलिए वो किसके बने होते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं, जो आसानी से विकृत नहीं होते। उसके बाद इनके गुण क्या होते हैं प्लास्टिक के? सबसे पहला कि ये अनअभिक्रियाशील होते हैं, अर्थात प्लास्टिक किसी भी पदार्थ के साथ कोई भी क्रिया नहीं करता है। नंबर दूसरी, प्लास्टिक हल्का होता है और प्रबल होता है। धातु के कोई भी चीज की तुलना में जो प्लास्टिक की चीज होती है वो हल्की पाई जाती है। तीसरा जो गुण है कि प्लास्टिक ऊष्मा अर्थात ताप और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। आपने देखा भी होगा कि किसी भी चीज के ऊपर प्लास्टिक का हत्था चढ़ा हुआ होता है जिससे हम विद्युत का कोई काम करते हैं, क्योंकि उसमें विद्युत का चालन नहीं होता। प्लास्टिक हम किसी भी बिजली का अगर काम करते हैं तो पैरों पर चप्पल या प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक के अंदर विद्युत का चालन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं होते हैं। उसके बाद बात करें कि प्लास्टिक का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहली बात, सुगमता और सरलता के आधार पर प्लास्टिक ठीक है, लेकिन इसका पर्यावरण के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो अनअभिक्रियाशील होता है, अर्थात प्लास्टिक अगर किसी जगह पर है तो वो कोई क्रिया नहीं करता और लंबे समय तक वो वहां पर उपलब्ध रहता है। उसका उपयोग करने के बाद हम इसको फेंक देते हैं और जलाने पर भी क्या होता है कि इससे प्रदूषण को भी बढ़ावा मिलता है। प्रदूषण ज़्यादा होता है, जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है, अन्य और जहरीली भी गैसें होती हैं, वो हमारे वायुमंडल में आती हैं और हमारे पूरी वायु को प्रदूषित कर देती है, जिससे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। बात करें इसके बाद कि जैव निम्नकरणीय और अजैव निम्नकरणीय क्या होते हैं। जैव निम्नकरणीय से तात्पर्य होता है कि ऐसे पदार्थ जो आसानी से अपघटित हो जाते हो, ताप से, हवा से और पानी से, यानी कि जो किसी ना किसी चीज से आसानी से अपघटित हो जाते हैं, वो तो कहलाते हैं जैव निम्नकरणीय। जैसे कि कागज है, कागज को अपन बाहर पटकते हैं तो कुछ दिनों के बाद वो जैविक क्रियाएं करके क्या हो जाता है, स्वतः ही भूमि के अंदर मिल जाता है या अपघटित हो जाता है। दूसरी बात करें अजैव निम्नकरणीय।
अजैव निम्नकरणीय से तात्पर्य होता है कि वे पदार्थ जो आसानी से किसी भी क्रिया के द्वारा विघटित नहीं होते या पूरी तरह से क्या नहीं होते, एब्जॉर्ब नहीं होते, तो वो कहलाते हैं अजैव निम्नकरणीय। तो आज का हमारा ये टॉपिक संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक कंप्लीट।